नमस्कार बच्चों। आज के क्लास में हम शैशवावस्था में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में पढ़ेंगे। शैशवावस्था जीवन की जो प्रथम अवस्था है वो शैशवावस्था है। शैशवावस्था के बाद वो जीवन की विभिन्न अवस्थाओं पे गुजरता है। शैशवावस्था में अगर व्यक्ति किसी रोग का शिकार हो जाता है तो उसका विकास अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, यानी कि व्यक्ति को अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ जाते हैं, जिस कारण उसका वृद्धि और विकास आसानी से नहीं होता है। वृद्धि और विकास रुकने के साथ साथ उसकी मृत्यु भी हो जाती है। हमारे भारत देश में अशिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण जो बच्चों की जो मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों को किस प्रकार के संक्रामक रोगों में किस प्रकार की दवाई देनी चाहिए या फिर उनको रोग होने से पहले किस प्रकार से उनके बचाव करना चाहिए, ये प्रत्येक व्यक्ति को पता नहीं है। तो इस पर नियंत्रण लाने के लिए शैशवावस्था में होने वाले विभिन्न रोगों के बारे में हमें जानकारी पहले से ही होनी चाहिए। शैशवावस्था में होने वाले जो विभिन्न रोग है उसमें हम सबसे पहले संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ेंगे। संक्रामक रोग कौन से रोग होते हैं जो फैलते हैं और उनका फैलने का माध्यम अलग अलग होता है। संक्रामक रोगों का फैलने का माध्यम अलग अलग होता है और उनको फैलाते हैं जीवाणु के प्रसार के कारण ही संक्रामक रोग फैलता है। जीवाणु बहुत अति सूक्ष्म होते हैं। ये जीवाणु बहुत सूक्ष्म होने के कारण हमें अपनी जो नग्न आँखों से हम इसे नहीं देख सकते, यानी इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है और ये बहुत छोटे, यानी कि हमारी आंखें इन्हें कभी नहीं देख सकती, लेकिन ये हमारे जीवन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। तो संक्रामक रोगों को फैलाने का मुख्य कारण जीवाणु है। विभिन्न प्रकार के जीवाणु विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों को फैलाते हैं। जीवाणु फैलाते हैं। इन जीवाणुओं को फैलने का जो विभिन्न तरीका है या फिर जो विभिन्न माध्यम है वो माध्यम अलग अलग है। पहला माध्यम बनता है वायु, यानी कि जो वायु के माध्यम से संक्रामक रोग फैलता है उससे वायु के माध्यम से फैलने वाले संक्रामक रोग कहते हैं। अब वायु के माध्यम से जो संक्रामक रोग फैलेगा वो फैलेगा खांसने से। जब व्यक्ति खांसता है या फिर छींकता है, जो आजकल कोरोना वायरस चला है, आप लोगों को पता है कि वो खांसना छींकना इस तरीके के माध्यम से भी फैलता है, यानी कि ये भी एक संक्रामक रोग है। लेकिन जो बच्चों में फैलने वाले जो प्राचीन रोग है, संक्रामक रोग जो वायु के माध्यम से फैलता है, वो मुख्य रोग है आपका चेचक रोग, खसरा रोग और तपेदिक। इसके अलावा काली खांसी आदि रोग बच्चे में वायु के माध्यम से फैलता है, यानी कि वायु ही माध्यम बनता है। बच्चे जब इस रोग का शिकार हो जाते हैं उसका माध्यम क्या है? वायु। और वायु में जब क्या आता है, इसके जीवाणु आते हैं, तब ये रोग फैल जाता है, विभिन्न प्रकार के रोग। अब दूसरा माध्यम है रोगों के फैलने का, वो है भोजन। आप लोगों को बोला भी जाता होगा कि हमें ताज़े और सही भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम पर ऐसा होता है कि मक्खियों द्वारा हमारे भोजन को दूषित कर दिया जाता है। उड़ के कहाँ से आती है और हमारे भोज्य पदार्थों में बैठ जाती है, जिससे हमारा भोजन विषाक्त हो जाता है और उसको खाकर हम बीमार हो जाते हैं। भोजन से होने वाले संक्रामक रोग है हैजा, पेचिस या फिर इस प्रकार की अन्य बीमारियां, जिससे हमारे पाचन तंत्र खराब हो जाते हैं या फिर पाचन संबंधी विभिन्न प्रकार के रोग हमको हो जाते हैं। अब तीसरा माध्यम है आपका संपर्क के माध्यम से। प्रत्यक्ष जो संपर्क होता है हमारा किसी के साथ, उस संपर्क के माध्यम से भी रोग फैलता है। इसको हम संक्रामक रोग के फैलने के तृतीय माध्यम के रूप में लेंगे कि जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आएगा तो उस व्यक्ति में जो रोग के कीटाणु होंगे वो दूसरे व्यक्ति में भी चले जाएंगे। इसके साथ दोनों व्यक्ति बीमार हो जाएंगे या फिर उस रोग के शिकार हो जाएंगे। कोरोना वायरस जो आजकल फैला हुआ है वो भी संपर्क के माध्यम से बहुत अधिक फैल रहा है। तो जो बच्चों में फैलने वाले संक्रामक रोगों के बारे में जब हम संपर्क के माध्यम से होने वाले रोगों के बारे में बात करते हैं तो उन रोगों में मुख्य रोग है दांत।
और इसके अलावा खुजली, आप लोगों ने बच्चों को देखा होगा कि खुजली बहुत करते हैं, तो खुजली ये सब बीमारियां संपर्क के माध्यम से बच्चे में पहुंचता है। इसके अलावा चौथा जो माध्यम बनता है संक्रामक रोगों के फैलने का, वो है आपका रक्त के माध्यम से, रक्त के माध्यम से या फिर कीड़ों के काटने के माध्यम से। कीड़े जैसे कि कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जिनको हम छोटा छोटा कीड़े मकोड़े समझते हैं, वो भी हमारे बीमारी का बहुत बड़ा कारण बनते हैं। जैसे कि मच्छर और पिस्सू के माध्यम से जब हमको काट लिया जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं। उसी तरीके से छोटे बच्चे भी रक्त के माध्यम से या फिर कीड़ों के काटने के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रोगों के शिकार हो जाते हैं। उसमें है आपका मलेरिया रोग, ये रक्त के माध्यम से या फिर कीड़ों के काटने के माध्यम से। मलेरिया रोग किससे होता है? मच्छर के काटने के माध्यम से। आप लोगों को पता है डेंगू मच्छर भी, ये मच्छर के काटने से होता है। डेंगू, मलेरिया या प्लेग, इस तरह पीला ज्वर, ये सब बीमारियां कीड़े के माध्यम से या फिर रक्त के माध्यम से फैलता है। यानी कि जो बीमारियां एक दूसरे से विभिन्न कारणोंवश फैलता है उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। अब बात उठती है कि संक्रामक रोग के मुख्य लक्षण क्या हो सकते हैं। संक्रामक रोगों के लक्षण, संक्रामक रोग विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन जो इसका जो लक्षण होता है वो एक जैसा ही हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले शरीर का तापमान असामान्य हो जाता है, यानी कि तापमान कभी क्या हो जाता है, बढ़ जाना, या फिर तापमान क्या हो जाना, ठंडा हो जाना। जब हमारे शरीर का नॉर्मल तापमान रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं, लेकिन तापमान जब बढ़ जाता है तो उस समय भी हम संक्रामक रोग के शिकार हो सकते हैं। या फिर तापमान हमारा ठंडा रहता है तो उस समय भी हम संक्रामक रोग का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा संक्रामक रोग का एक मुख्य लक्षण है सिर में दर्द होना। जब हमारे सिर में दर्द होगा या फिर पैरों में दर्द होना या फिर गले में दर्द रहना, ये भी हमारे संक्रामक रोगों के शिकार होने का कारण है। इसके अलावा जो बच्चों में खसरा, विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती है, इस बीमारी में दाने निकल आते हैं पूरे शरीर में, या फिर शरीर का जो स्किन का कलर होता है वो चेंज लगता है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो लक्षण हैं, इन लक्षणों के माध्यम से हम संक्रामक रोग के शिकार हो चुके हैं, इसके बारे में हमें पता चल सकता है। और विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों का फैलने का जो मुख्य कारण बनता है वो है, पहला वायु उसका माध्यम बनता है, और दूसरा भोजन, तीसरा संपर्क के माध्यम से संक्रामक रोग फैलते हैं, और चौथा रक्त तथा कीड़ों के माध्यम से संक्रामक रोग फैलते हैं। और ये सभी प्रकार के संक्रामक रोग शिशु के विकास में बाधा डालती है और शिशु के जो भावी जीवन है उस जीवन को बहुत मुश्किल बना देती है, या फिर पूरे जीवन को भी समाप्त कर सकती है। इसलिए बच्चे को इस विभिन्न प्रकार के जो संक्रामक रोग है, इन रोगों से बचाव के विभिन्न तरीके हमको पता होनी चाहिए, जिससे हम अपने बच्चे को इस बीमारी से बचा सकें।